तो अभी आर के भाई के लिए बोला, अभी सब बात कर रहे थे कटने वाले की, तो आर के भाई के लिए एक छोटी सी लाइन पेश करूँगा कि दिल के सारे प्यार तुम्हारे पैसों में बह गए, कि दिल के सारे प्यार तुम्हारे पैसों में बह गए, आर के भाई वो तुम्हारा काट के चली गई और तुम देखते रह गए। मोहब्बत पे एक पेश करता हूँ कि झूठ बाजारों में कभी बिकता नहीं, कि झूठ बाजारों में कभी बिकता नहीं, टूटा दिल दोबारा कभी जुड़ता नहीं, कि झूठ बाजारों में कभी बिकता नहीं, टूटा दिल दोबारा कभी जुड़ता नहीं। कुछ तो बात होगी मोहब्बत में है दोस्त, इसीलिए पैसों वाला प्यार कभी टिकता नहीं। तो पैसों से एक लाइन पेश करूँगा, जैसे कि आजकल की दुनिया पैसों पे बदल जाती है, कि नज़र मेरी रुक गई लोगों की नज़रों को देखकर, कि नज़र मेरी रुक गई लोगों के नज़रों को देखकर, आवाज़ मेरी छुप गई अपनों की आवाज़ को देखकर, कि नज़र मेरी रुक गई लोगों के नज़रों को देखकर, आवाज़ मेरी छुप गई अपनों के आवाज़ को देखकर। औकात की तो बात ही ना करना आर के भाई, मुझे सबकी औकात दिख गई सिर्फ पैसों को देखकर। थैंक यू। अभी कुछ लड़कियां होती है ना, खूबसूरती का फ़ायदा उठाती है, उस पर एक लाइन पेश करता हूँ मैं, कि उसे घमंड था अपनी खूबसूरती पर और वो हमें रिजेक्ट करती चली गई, कि उसे घमंड था अपनी खूबसूरती पर और वो हमें रिजेक्ट करती चली गई। मज़ा तो हमें तब आया जब काले कलोटे सरकारी नौकरी वाले से उसकी शादी हो गई। थैंक यू। कि हम तो उनकी मोहब्बत को अपनी आँखों में बसाए जा रहे थे, कि हम तो उनकी मोहब्बत को अपनी आँखों में बसाए जा रहे थे, दिल टूटने के बाद पता चला कि वो तो हमारे जैसे हज़ारों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे। एक लाइन है मेरी, काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगे। हर एक इंसान की जो आखिरी सफ़र शमशान घाट होती है, तो उस पे मैंने लिखा था कि इस ज़िंदगी का क्या भरोसा, कि इस ज़िंदगी का क्या भरोसा कि कब तक इंसान के अंदर जान रहेगी, कि इस ज़िंदगी का क्या भरोसा कि कब तक इंसान के अंदर जान रहेगी। जब तक ज़िंदा है बात करते रहो यारो, क्या पता आखिरी मुलाकात उसकी शमशान रहेगी। थैंक यू। अब मोहब्बत से दूर जाने के लिए एक शायरी पढ़ूंगा यहाँ पे, कि मैं अपने सारे दर्द भरे आंसुओं को, कि मैं अपने सारे दर्द भरे आंसुओं को अब पीना चाहता हूँ, कि मैं अपने सारे दर्द भरे आंसुओं को अब पीना चाहता हूँ। मोहब्बत से कह दो, मोहब्बत से कह दो हट जाए मेरे रास्ते से, मैं फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। थैंक यू। एक मैंने पोयम लिखी है, जैसे कि नाम मेरा संदेश है, संदेश देना मेरा काम, और मैं प्यार मोहब्बत पे तो बहुत ही कम लिखता हूँ, नहीं लिखना ज़रूरी नहीं मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं उठता प्यार मोहब्बत से। तो एक मैसेज पोयम लिखा है मैंने, टाइटल तो बताऊंगा नहीं अभी, टाइटल बताऊंगा तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो लाइन की शुरुआत करता हूँ कि औरों की तरह मुझे भी एक ज़िंदगी मिली, कि औरों की तरह मुझे भी एक ज़िंदगी मिली, पर उसमें मुझे अपना कोई ना मिला, कि औरों की तरह मुझे भी एक ज़िंदगी मिली पर उसमें मुझे अपना कोई ना मिला। कहने को तो एक थी मेरी माँ, पर क्या बताओ उस माँ से वो माँ वाला प्यार कभी ना मिला। कि थकी हारी जब मैं कभी कहीं से आती थी, माँ मुझसे तुरंत कोई ना कोई काम करवाती थी, कि बदन दर्द हो या किसी भी तरह की तकलीफ़, वो मेरे दर्द को कभी भी समझ नहीं पाती थी। मेरा मन कभी बाहर जाने का होता दो, कि मेरा मन कभी बाहर जाने का जो होता था, उसके पहले ही मेरी माँ को मुझसे कोई ना कोई काम ज़रूर होता था। कि मेरा भी मन औरों की तरह घूमने का करता है, कि मेरा भी मन औरों की तरह घूमने का करता है, मेरा भी मन औरों की तरह ज़िंदगी जीने का करता है, मेरा भी मन दोस्तों के साथ वक्त बिताने का करता है, मेरा भी मन अपनी माँ से कुछ प्यारी बातें करने को करता है। कि घुट घुट के अपनी ज़िंदगी को मैं जिए जा रही थी,
कि घुट घुट के अपनी ज़िंदगी को मैं जिए जा रही थी और अपनी सारे तकलीफ़ों को अपने पापा के सामने मैं छुपाए जा रही थी। कि वक्त बेवक्त अब मुझसे ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा था, अपने आप को कैद में रह के मुझसे जिया नहीं जा रहा था। क्या करूं, उड़ना चाहती हूं मैं भी, कि क्या करूं, उड़ना चाहती हूं मैं भी अब इस पिंजरे से, पर क्या करूं, मुझे मजबूर होके रहना पड़ रहा था। हिम्मत करके जो मैंने पूछा ऐसे करने का कारण अपनी माँ से, कि हिम्मत करके जो मैंने पूछा ऐसा करने का कारण अपनी माँ से, तो उसके जवाब से मेरे आंसू नहीं रुक पा रहे थे। कि मैंने पूछा क्यों इतना सितम तुम मुझ पे ढा रही हो, क्यों इतनी तकलीफ तुम मुझे दिए जा रही हो। माँ ने भी कह दिया पाल रही हूँ यही बड़ी बात है। कि माँ ने भी कह दिया पाल रही हूँ यही बड़ी बात है, खिला रही हूँ यही बड़ी बात है। कि पाल रही हूँ यही बड़ी बात है, खिला रही हूँ यही बड़ी बात है, संभाल रही हूँ तुझे यही बड़ी बात है, कपड़े दे रही हूँ तुझे यही बड़ी बात है, तुझ पे पैसे लगा रही हूँ यही बड़ी बात है, वरना मैं तो तेरी सौतेली हूँ, तुझे ज़िंदा रख रही हूँ, मेरे लिए यही बड़ी बात है। थैंक यू। तो एक लाइन और उसके बाद एक पोएम छोटी सी करके फिर मैं यहाँ से विदा लूँगा। भाई साइलेंट कर लो, परफॉर्मेंस में ना बजे किसी के। बिल्कुल। अब कोई किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो उसके बाद उससे कोई दर्द पूछता है उसका, तो उससे कोई दर्द पूछता है तो क्या लाइन उसकी होगी, मैंने वो लिखा है कि तेरे मैसेज के इंतज़ार में दिन रात मैं नेट ऑन रख देता हूँ। कि तेरे मैसेज के इंतज़ार में दिन रात मैं नेट ऑन रख देता हूँ, तेरी यादों को मिटाने के लिए मैं थोड़ा शराब पी लेता हूँ। कि तेरे मैसेज के इंतज़ार में दिन रात मैं नेट ऑन रख देता हूँ, तेरी यादों को मिटाने के लिए मैं थोड़ा शराब पी लेता हूँ। कोई पूछता है मुझसे मेरे ज़ख्मों को, कि कोई पूछता है मुझसे मेरे ज़ख्मों को, तो मुस्कुरा के मैं अपने दिल पे हाथ रख देता हूँ। थैंक यू। एक आखिरी पोयम, उसके बाद मैं विदा लूँगा। जैसे कि आज के टाइम पे हम तो नहीं बट कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपने पिता को अपने घर से अलग कर देते हैं, तो उस पिता का दर्द क्या होगा मैं अपने शब्दों में लाया हूँ यहाँ पे, और इसे मैंने टाइटल दिया है बूढ़ा हो गया हूँ अब मुझे समझ कहाँ। कि बूढ़ा हो गया हूँ अब मुझे समझ कहाँ, कि बूढ़ा हो गया हूँ अब मुझे समझ कहाँ, कल तक बच्चों को पालता था आज मुझे बच्चे नहीं पालते हैं। कि कल तक बच्चों को पालता था आज मुझे बच्चे नहीं पालते हैं, कल तक उनके लिए कमाता था आज वो मेरे लिए नहीं कमाते हैं। कि कल तक उनके ख्वाबों को सोचता था आज वो मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, कल तक उनके लिए जीता था आज वो मेरे बारे में नहीं सोचते। पता नहीं क्या हो गया है, कि पता नहीं क्या हो गया है, ज़माना तो वही है बस मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। कि पता नहीं क्या हो गया है, ज़माना तो वही है बस मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। बुढ़ापे का सहारा समझा था उसे पर उसने ही मेरा साथ छोड़ दिया, कैसे कहूँ मेरे पास आज सब कुछ है जब मेरे अपनों ने ही मेरा हाथ छोड़ दिया। बूढ़ा हो गया हूँ अब मुझे समझ कहाँ।